दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ, आज जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, तो जो नेट का ब्लाउज होता है अस्तर वाला, मैं वो बताऊंगी। और देखिए यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है ये हमारा नेट का है। अंदर नेट का हम कपड़ा यहाँ पे जो अस्तर ले लिए हैं ये हमारा मेन कपड़ा है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कपड़ा को हम बिल्कुल ओपन करेंगे और यह देखिए यहाँ पे हमारा नेट का कपड़ा है। ये 80 सेंटीमीटर है। कोई भी अगर नॉर्मली अगर आप ब्लाउज बनाते हैं तो उसके लिए आपको 80 सेंटीमीटर कपड़ा की ज़रूरत है। 80 सेंटीमीटर कपड़ा में आप एक परफेक्ट ब्लाउज बना सकते हैं। अगर बाजू अगर फुल है और अगर आप क्वार्टर बाजू बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा कपड़ा लेना होगा। तो इसमें क्योंकि इसमें हम फुल बाजू नहीं बना सकते हैं, तो चलिए आज हम आपको नाप से बताएंगे। जो लोग नए बिगिनर्स हैं उनके लिए और ज़्यादा ही आसान होने वाला है काम, जो आज मैं बताऊंगी। और चलिए फटाफट, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेट को अलग रखते हैं और इसको हम साइड रखते हैं। और यह देखिए जो हमारा अस्तर है, तो यहाँ पे जो अस्तर है तो ये हमारा कॉटन नहीं है। हमको देखिए यहाँ पे हम अस्तर को इस तरह से, इसका जो लेंथ है लेंथ की तरफ से इसको हम ओपन रखे हैं और इस तरह से हम रखेंगे और इसको हम इस तरह से देखिए 2 फोल्ड करेंगे। ठीक है, 2 फोल्ड हमको करना है। और 2 फोल्ड दोस्तों हम ज़रूरत के अनुसार ही करेंगे। जितना हमारा बॉडी है उससे हम 2.5-3 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसी अनुसार हम यहाँ पे कपड़ा को 2 फोल्ड करेंगे। और जो हमारा अस्तर था तो इसको हम 2 फोल्ड कर दिए हैं। और देखिए उससे पहले हम आज आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे मेन नाप है। ठीक है, आज इसी नाप के अनुसार आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लेंथ नाप लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से ऊपर शोल्डर के पास से पहले इसको हम इस तरह से देखिए, पहले हमको लेंथ यहाँ पे नोट कर लेना है कितना हमारा लेंथ है। तो हमको जो ब्लाउज है उसका कटिंग करने में आसान होगा और सिलाई करने में भी आसान होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको लेंथ लेना है। देखिए लेंथ बनने के बाद हमारा 11 इंच है। तो देखिए इस तरह से हम देखिए जो हमारा बॉडी है तो 8 इंच है। देखिए यहाँ पे 8 है, तो 8 में हम 4 से गुना कर देंगे तो 32, यानी 32 साइज का हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बॉडी मापेंगे, चाहे तो फिर हम टोटल भी माप सकते हैं। या चलिए हम यहाँ पे जो बाजू की लेंथ है तो बाजू की हम लंबाई देखेंगे। देखिए बाजू की लंबाई 4 इंच है। उसके बाद हम बाजू की गोलाई देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बाजू का गोलाई हम देख लेंगे और सारे नाप को हम अच्छी तरह से पहले जो हमारा देखिए यहाँ पे 5 इंच है और इसका जो गोलाई है, बैक साइड का हम गला देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा बैक साइड का गला है, तो सबसे पहले इस तरह से हम शोल्डर को दोनों को बराबर में पकड़ेंगे और शोल्डर को इस तरह से बराबर में पकड़ने के बाद और इस तरह से देखिए बैक साइड में हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तैयार होने के बाद जो हमारा बैक साइड में पीछे का जो लेंथ है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कितना है, टोटल 2.5 इंच है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी ब्लाउज का अगर नाप है तो सबसे पहले उसका लेंथ आपको नाप लेना है, उसके बाद में बॉडी नाप लेना है, उसके बाद में कमर नाप लेना है और हमको गला भी देख लेना है कितना हम गला लेंगे, ताकि बनने के बाद हमको सेम नाप के इतना आना चाहिए। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कपड़ा को 2 फोल्ड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम 1/2 इंची को कट कर लेते हैं और कट करके यहाँ पे हम थोड़ा सा जो हमारा कपड़ा है इसको हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कट कर लिए। अब चलिए यहाँ से हम सबसे पहले हमको क्या लेना है, सबसे पहले यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे जो हमारा तिरपाई में जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम 1.5 इंच लेंगे और यहाँ पे हम 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे जो हमारा सिलाई में जाता है, शोल्डर में जाता है सिलाई में, उसके लिए यहाँ पे हम 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे, यानी कि टोटल यहाँ पे हम 2 इंच ले लेंगे। ठीक है, अब 2 इंच लेने के बाद यहाँ 2 इंच लेने के बाद दोस्तों 2 इंच छोड़ते हुए हमको 11 इंच लेना है। ठीक है, 2 इंच छोड़ते हुए हमको 11 इंच लेना है। बैक साइड का हम ले रहे हैं इस तरह से देखिए
हम टोटल यानी कि कितना हम ले लिए यहाँ पे 13 इंच। ठीक है, बैक साइड का हम टोटल 13 इंच लिए हैं। और अब देखिए यहाँ पे शोल्डर, तो जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर हमारा 5.5 इंच होगा। तो यहाँ पे हम 5.5 पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे और 2 इंच पे हम गला निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 2 पे निशान लगा दिए हैं। और सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हमें बैक साइड का गला लेना है। इस तरह से लेंगे। सबसे पहले हमको 2 इंच छोड़ते हुए यहाँ से हमको 2.5 इंच पे एक निशान लगा देना है इस तरह से। और 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद देखिए इस तरह से अगर हम गला अगर निकालते हैं तो हमारा गला बिल्कुल एकदम बराबर में आ जाएगा, क्योंकि 1.5 इंच तो हमारा चला जाएगा तिरपाई में, 1/2 इंच चला जाएगा ऊपर शोल्डर में। तो 2.5 इंच जो हमारा बनने के बाद कपड़ा है उसको हम छोड़ते हुए नीचे देखिए 2.5 ले लिए, ऊपर हम 2 ले लिए हैं। क्योंकि इस तरह से अगर हम गोलाई करके अगर कटिंग करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे जो कपड़ा है अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए इस तरह से हम करते हैं तो हमारा गोलाई ज़्यादा बढ़िया में आ जाएगा। और अब चलिए हम यहाँ पे आर्म होल, तो आर्म होल यहाँ पे हम 5.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों हम आर्म होल 5.5 इंच लिए और यहाँ पे भी 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से हम गोलाई का शेप दे देंगे। और इस तरह से देखिए हम गोलाई का शेप दे दिए हैं। और अब चलिए इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सबसे पहले हम शोल्डर का कटिंग करेंगे और उसके बाद आर्म होल का हम कटिंग करेंगे। आराम आराम से हमें कटिंग करना है ताकि जो हमारा ब्लाउज है यहाँ पे गड़बड़ ना हो। और इस तरह से हम अब देखिए यहाँ पे हम गला का कटिंग करेंगे। ठीक है, तो गला का हम कटिंग इस तरह से करेंगे। इस तरह से अगर हम गला का कटिंग करते हैं तो जो हमारा गला है बिल्कुल गोलाई में आएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम बैक साइड का हम कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे जो हमारा बॉडी है, कमर है, तो उसको हम सिलाई करते समय यहाँ पे निशान लगा दें, क्योंकि जो हमारा कपड़ा है ज़्यादा सिल्कन है। इस साइड से इस तरह से हम रखना है और उसके बाद ये हमारा जो कपड़ा है तो इसी पे हमको इस तरह से रखना है। और ध्यान रहे कि बैक साइड का जो हमारा कपड़ा है, फ्रंट साइड का जो कपड़ा है उसको हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि जो हमारा सिंपल ब्लाउज बनता है 4 टैक्स का तो उसमें कपड़ा चला जाता है। जो हमारा टेकिन है, टेकिन में कपड़ा ज़्यादा चला जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो हम कपड़ा लेंगे तो थोड़ा हमको ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम अच्छी तरह से इस पर हम रख लेंगे। और रखने के बाद देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा हम 1 इंच, अब देखिए जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम बाजू निकालेंगे और जो काज पट्टी बटन पट्टी जो भी हमारा है निकलेगा। अब चलिए यहाँ पे जो हमारा गला है तो इसको हम अब अलग करते हैं और इसको हम इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल बराबर में रखना है। इस तरह से हमको रखना है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमको देखिए रखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमको फ्रंट साइड का गहराई देना है बैक साइड के मुताबिक। बैक साइड में हम 1.5 इंच लेंगे तो फ्रंट साइड में हम 1 इंच लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम आर्म होल में गहराई दे दिए हैं। अब चलिए यहाँ पे जो हमारा गला है तो हम यहाँ पे गला लेंगे 6.5 इंच लेंगे। इस तरह से देखिए 6.5 इंच इस तरह से बॉक्स बना देना है। और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरह से हम गोलाई का शेप दे देंगे
अब चलिए इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम कटिंग कर लिए। अब चलिए हमको क्या करना है, मेन अब यहाँ पे कपड़ा है नेट, तो अब इसको हम कटिंग करेंगे। तो इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको भी हमको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद इसको हमको 2 फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम 2 फोल्ड करेंगे और 2 फोल्ड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेंगे। फोल्ड हमारा जो होना चाहिए बिल्कुल बराबर में होना चाहिए। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 2 फोल्ड करेंगे और 2 फोल्ड करने के बाद दोस्तों इस पर हम अस्तर रखेंगे। जो हम अस्तर का कटिंग किए हैं तो इसको हम रखेंगे और यहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन है इसको हम देख लेंगे, हम किधर से भी निकाल सकते हैं। इसमें कोई हमारा डिज़ाइन उस तरह से नहीं दिया हुआ है ताकि इसमें हमको ज़रूरत पड़े आगे और पीछे नीचे ऊपर देखने का, क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन है हम कहीं से भी कटिंग कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से बैक साइड का पहले हम कटिंग करते हैं। तो इसके ऊपर इस तरह से हमको रख देना है और देखिए इस तरह से हम रख देंगे। और जब भी अगर हम कटिंग करें मेन कपड़ा को अस्तर से तो हाफ इंच ज़्यादा लेकर ही कटिंग करें, ताकि जब सिलाई करें इसको हम अस्तर को मेन कपड़ा पर जब ज्वाइंट करें तो हमको दिक्कत ना हो। इसीलिए जब अस्तर में आप गला का कटिंग और बाजू का कटिंग कर लीजिएगा और मेन कपड़ा पे आपको कटिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मेन कपड़ा पे भी सेम इसी तरह से अगर कटिंग कर देते हैं तो आपका जो यहाँ पे प्रॉपर जो आपका बराबर यहाँ पे नहीं बन पाएगा, दोनों बराबर में नहीं बैठ पाएगा, इसलिए आपका जो सिलाई है फिनिशिंग नहीं होगा, आपका ख़राब हो जाएगा। तो जब भी अगर आप कोई भी नेट या फिर अस्तर वाला अगर ब्लाउज का कटिंग करते हैं तो आपको जब भी कटिंग करना है तो अस्तर पे कटिंग कर लें, उसके बाद मेन कपड़ा पे आपको रख देना है और इसको कटिंग हमको नहीं करना है, बिल्कुल चौका में निकालना है। इस तरह से हाफ इंच ज़्यादा लेते हुए इस तरह से हम कटिंग करेंगे अभी ब्लाउज का। तो देखिए यहाँ पे बैक साइड का कटिंग कर लिए, अब इसको हम अलग करते हैं और अब चलिए यहाँ पे फ्रंट का कटिंग करते हैं। अब देखिए दोस्तों इस पर देखिए इस तरह से हम रख दिए हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह से हम बैक साइड का रखे हैं सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे रख देना है। इस तरह से देखिए दोस्तों यहाँ पे हम फ्रंट साइड का भी कटिंग कर लिए हैं और यह देखिए हमारा बैक साइड का है। और जो भी हमारे पास नेट बचा हुआ है उसका हम बाजू निकालेंगे और देखिए यहाँ पे हमारा जो लेस है तो यहाँ पे हमको बाजू यहाँ पे निकालना है। तो बाजू निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए बाजू निकालने के लिए हमको ये 2 फोल्ड करेंगे और 1 फोल्ड यहाँ पे हमको और करना है, यानी हम यहाँ पे 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने से हमारा जो दोनों बाजू है दोनों बाजू एक ही बार आसानी से निकल जाएगा। तो उसमें जो हमारा देखिए हमारा जो मेन माप था तो 4 इंच था, तो यहाँ पे आगे में तो हमारा यहाँ पे बॉर्डर है तो यहाँ पे तो हमको फोल्ड नहीं करना है तिरपाई के लिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ हमारा हाफ इंच ऊपर शोल्डर में जो सिलाई में जाएगा तो यहाँ पे हम 4.5 इंच ले लेंगे। ठीक है, देखिए ऊपर में हम 4.5 इंच लिए, नीचे में हम 3 इंच ले लेंगे। इस तरह से देखिए हम 3 इंच ले लें। इसका जो चौड़ाई है चौड़ाई हम टोटल रखेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमको 2 इंच तक इसी तरह से हमको सीधा रखना है और उसके बाद इस तरह से हमको धीरे धीरे इसमें राउंड का शेप देते हुए यहाँ पे मिला देना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है बाजू निकालना। और इस तरह से देखिए अब हम यहाँ पे बाजू निकाल लेंगे और जो भी हमारा बाजू का गोलाई है और जो हमारा जो आर्म होल का जो लेंथ है तो उसको हम सिलाई करते समय दोस्तों बताएंगे कि यहाँ पे जो हमारा अस्तर है तो इसको भी हम इस तरह से 2 फोल्ड करना है और 2 फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर 1 फोल्ड और इस तरह से करना है। ठीक है, इस तरह से करने के बाद जो हमारा बाजू है तो इसको हम इस तरह से ऊपर में रखेंगे, इस तरह से हमको रखना है और रखने के बाद अब सेम इसको हम रख के निकाल लेंगे। तो सिलाई करने से पहले देखिए दोस्तों पहले हमको इसको उल्टा और सीधा देख लेना है, कौन हमारा उल्टा है कौन हमारा सीधा। ये हमारा उल्टा नेट है और इसको हम इस तरह से रखेंगे और अस्तर में भी हमको देखना है लाइट किधर है,
लाइट जितना हमारा रहेगा उसको हम इस तरह से अंदर में रखेंगे। देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे इस तरह से रखना है और इस तरह से हमको रखना है। और रखने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से बिल्कुल बराबर में हमको रखना है। और बराबर में रखने के बाद इसको हमको देखिए सुई के सहायता से इसको हमको चारों तरफ इसको हमको कवर कर देना है। ठीक है, इस तरह से कर देंगे ताकि जो हमारा कपड़ा है खिसके ना। और इसको हम कच्चा सिलाई दे रहे हैं, बड़ा बड़ा टोप मार रहे हैं। इसको बाद में जब हम सिलाई करेंगे मशीन पे तो इसको हम खोल देंगे। ठीक है, तो अपनी तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम चारों तरफ सिलाई लगा लिए हैं। और देखिए इस तरह से हम सीधा करके भी आपको दिखा देते हैं। देखिए कितना सुंदर से हमारा बैठ गया, एक जरा कहीं भी हमारा जो यहाँ पे पोंछ नहीं आया है। और इसी तरह से जितना भी हमारा बैक साइड का है या तो फिर बाजू है, सबको हम इसी तरह से सुई के सहायता से चारों तरफ सिलाई कर देंगे हाथों से, बड़ा बड़ा टोप देकर, ताकि इसको बाद में हम आसानी से खोल सकें। और इस तरह से करने से क्या होता है कि जो हमारा जो सिलाई करने में जो हमारा बिल्कुल आसानी से होता है और इसका सिलाई करने में बिल्कुल आसानी से होता है। तो इस तरह से जब भी अगर आप कटिंग करें नेट का, सूट का या तो फिर आप ब्लाउज का, तो इसी तरह से करें, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल आसानी से। और एक जरा भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा सिलाई करने में। और इसका आप कटिंग करें। और इसका जो सिलाई है तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि जो हमारा वीडियो है काफ़ी लंबा हो चुका है इसका। तो देखिए इस तरह से हमारा जो कटिंग है फाइनल हो चुका है। और इस तरह से आप भी कटिंग करें नेट का जो ब्लाउज है उसका, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ में।